गोल्डन छिपकली। एक टाइम की बात है, पैसापुर नाम का एक गांव था। वहां बहुत ही धनवान और स्टाइल मिजाज के लोग रहते थे। उस गांव के एक घर में श्याम और शीला रहते थे। शीला बहुत खूबसूरत और जवान थी। वहीं श्याम एक साधारण पतला दुबला लप्पो जैसा आदमी था। श्याम बहुत लालची और आलसी भी था। वो उस गांव के एक हैंडलूम कारखाने में साड़ियां बनाने की मजदूरी करता था। वो लोगों को देखकर बहुत जलता था, क्योंकि वो गांव के लोग पैसे वाले थे और बहुत ही खुशहाल थे। मगर श्याम की जिंदगी में केवल मेहनत और कष्ट ही था। श्याम अपनी मुसीबतों का इल्जाम अपनी पत्नी पर डालता है कि उसकी वजह से उसके घर में प्रॉब्लम्स और पैसे की तंगी है, क्योंकि वो सारा दिन अपनी खूबसूरती पे पैसे खर्च करती रहती थी। दूसरी तरफ शीला को लगता था कि श्याम उसके लिए कुछ नहीं करता, उसका खर्चा तक नहीं उठा सकता। इस वजह से दोनों के बीच एक नहीं बनती। उनके घर में सुबह शाम दोनों में झगड़े होते रहते थे। मुझे कुछ पैसे चाहिए खर्चे के लिए, कुछ दवाई के लिए, कुछ रसमलाई के लिए। अरे एक ही महीने में 3 बार पैसे दे चुका हूँ, जबकि मेरी पगार महीने में एक ही बार होती है। सोचता हूँ संडे वाले दिन कहीं जाके बैंक में चोरी वोरी करना शुरू कर दूं। लॉल, चोरी करने के लिए भी दिमाग लगता है। संडे के दिन बैंक बंद रहता है, ये भी नहीं मालूम तुम्हें? हमारे गांव के सभी लोग दिन रात पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, नए नए तरीकों से। इसलिए ही गांव का नाम पैसापुर है। लेकिन शर्म की बात है कि हम पैसापुर गांव के गरीब हैं और तुम सिर्फ साड़ियां ही नापते रहो और अपने दोस्त लोगों के साथ चाय, समोसे और गुटखा में ही पैसे उड़ाते रहो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मेकअप का सामान खत्म हो गया है, या फिर तुम्हें कोई नया सामान ऑर्डर करना है ऑनलाइन, इसलिए तुम आग उगल रही हो, आग। और तुम्हें क्या लगता है मैं पैसा मेकअप पर उड़ा रही हूँ? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चाय सब ऐसे ही आ जाता है। क्या लगता है तुम्हें जो भी पैसे तुम मुझे देते हो वो तुम्हारे लिए भी खर्च होते हैं? ओ मेरी नेहा कक्कड़, झूठ मूठ का रोना मत दिखाओ मुझे। इस घर में आखिरी बार तुमने पनीर की सब्जी तुम्हारी बहन के घर आने पर बनाई थी, समझी? सही है। और हाँ, अगले महीने से तुम्हारी चाय, खाना पीना सबके पहले पैसे दो, फिर मैं बना के दूंगी। हिसाब हैंड टू हैंड। बहुत ही विनाशकारी औरत है ये। जब इनकी बहस चल रही होती है तो इनको खिड़की के कोने से कोई झांक रहा होता है, और वो सोने की छिपकली होती है। शीला उठकर चली जाती है और श्याम की नजर उस छिपकली पर जाती है। उसको देखकर श्याम भागकर उसका पीछा कर रहा होता है और वो दोनों ऊपर छत पर चले जाते हैं। श्याम सोने की छिपकली देखकर दंग हो जाता है। वो छिपकली को पकड़ने लगता है, फिर अचानक से छिपकली बोल उठती है। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या फ्री का माल समझा है क्या? अरे तुम सोने की लग रही हो, तुम्हें बेचकर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। वाह रे वाह, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेचकर अमीर बन जाओगे? मैं ऐसे ही तुम्हारे घर नहीं आई, बल्कि तुम्हारा नसीब चमकाने आई हूँ। अरे नसीब वसीब गया तेल लेने, मेरे अमीर बनने का रास्ता मुझे सामने दिख रहा है। तुम्हें मैं अभी पकड़ता हूँ, भले ही तुम तेज हो। तेज तो मैं भी हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का लाइसेंस नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे सोने दे सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ आधी रात को जंगल में चलना होगा। श्याम सोचता है कि वैसे भी कौन सी लाइफ अच्छी चल रही है, जंगल में जाके थोड़ा रिस्क ले ही लेता हूँ। श्याम अमीर बनने के लालच में तैयार हो जाता है। छिपकली आधी रात होते ही श्याम को जंगल ले जाती है। रात होते ही दोनों जंगल के लिए रवाना होते हैं। जंगल बहुत घना था और बहुत ही डरावना भी था। जंगल से अजीबोगरीब आवाज भी आ रही थी। उस जंगल को देखते ही श्याम की हालत खराब हो जाती है। वो जंगल पूरा जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। चलते चलते दोनों बीच जंगल में पहुंच जाते हैं। वो एक गुफा में जाते हैं। घुसते ही श्याम गुफा की हवा से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक दीवार से बंधा हुआ पाता है और देखता है कि वहां बहुत सारी सोने की छिपकलियां होती हैं। उनमें से एक बड़ी छिपकली उनकी बॉस होती है। वो ये देखकर सोचता है कि इन सबको पकड़ कर बेच देगा तो अपने गांव का राजा बन जाएगा। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? एक छोटी कमजोर सी सोने की छिपकली बीच में आकर तंत्र मंत्र पढ़ती है। मेरी रगों में आँख हो और दिल में अंधेरा। शून्य से पैदा हुई, शून्य पर ही जाऊंगी। दुनिया मेरे काबू में हो, क्योंकि जादू का हो डोज डबल। तुम्हें हंसी आई या रोना, तुम्हें है मेरे काबू में होना। श्याम हंसता है और उस छोटी सी छिपकली को जोर से फूंक मारता है और वो उड़ के दूर गिर जाती है। श्याम, मैं ऐसे ही सोने की नहीं बनी। ना जाने कितने इंसानों को मारकर बलि चढ़ाई है मैंने। अब वो छिपकलियां श्याम को मारकर अपनी ताकत और अपनी सोने की चमक को और बढ़ाना चाहती हैं, मगर श्याम उन्हें मारकर और फिर बेचकर अमीर बनना चाहता है। श्याम एकदम परेशान हाल से पूछता है,
कि ये शैतानी दिमाग तुम्हें कहाँ से मिला। क्या तुम्हें गिरगिट जैसा साधारण रंग बदलने का तरीका नहीं सीखना चाहिए? उसमें तुम एक साथ अपने आप को किसी भी रंग में बदल सकती हो। गिरगिट तो सिर्फ भद्दे रंग बनाता है, मगर हम सोने के बन जाते हैं। जब हम साधारण छिपकली होते हैं ना, तो इंसान हमें अपने घर में देखकर चप्पल जूते से मारकर हमारी बेइज्जती करते हैं और भगा देते हैं। और ये तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी की मौत तो एक 4 साल के बच्चे के कुचलने से हो गई थी, और मेरे दादा बेचारे हार्ट अटैक से ही मर गए। फिर छिपकलियां अपने तंत्र मंत्र में बिजी हो जाती हैं। तभी श्याम अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर धीरे धीरे रस्सी को जलाकर रस्सी से खुद को आजाद कर लेता है और सारी छिपकलियां ग्रुप बनाकर मंत्र पढ़ना चालू करती हैं। श्याम जल्दी से जंगली फल में आग का गोला बनाकर उनके बीच फेंक देता है और एक जोर का धमाका होता है। तेज आवाज और ढेर के कारण सारी छिपकलियों की पूंछ टूट जाती है। वो डर से बेहोश हो जाती हैं। श्याम सब कटी हुई पूंछों को जमा करके गुफा से निकल के भाग जाता है।